नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बैड हैबिट्स के बारे में, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में किया था। मैंने भी इस बैड हैबिट को फॉलो करा था जब मैंने फॉरेन बिजनेस को स्टार्ट किया था। और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी ये 5 बैड हैबिट्स है तो आप भी इसे सही कर लें और इस बिजनेस को अच्छे तरह से करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन-कौन से 5 बैड हैबिट्स हैं जो मैं स्टार्टिंग में फॉलो कर रहा था और आप उसे ना करें। नंबर 1 बैड हैबिट्स, मेक अ प्लान। हम जब फॉरएवर में अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, यानी कि हमारे पास कोई टास्क नहीं होता जिसे हम कंप्लीट करने के लिए इस बिजनेस को अच्छे तरीके से करें। तो अगर आपके पास भी प्लान नहीं है तो सबसे पहले आप अपना प्लान बनाइए। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएशन का काम करता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने अभी हाल ही में जो प्लान बनाया है कि हर रोज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो मुझे अपलोड करनी है, चाहे वो किसी भी हाल में मुझे करनी है। ये मुझे कंप्लीट करना ही है और इस प्लान को मैं 1 अगस्त से इसे फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और इसे आगे भी मैं फॉलो करूंगा। तो ये है आपका फर्स्ट बैड हैबिट का आंसर। अगर आपके पास भी कोई प्लान नहीं है तो आप प्लान बनाइए, फिर प्लान के हिसाब से आप काम करना स्टार्ट करिए। अब हम बात करते हैं दूसरे बैड हैबिट के बारे में, नॉट फोकस ऑन क्वालिटी लीड। यानी कि हम अपनी क्वालिटी लीड, क्वालिटी पर्सन के पीछे फोकस नहीं करते हैं, उसे अच्छे से ध्यान नहीं देते। हम केवल उनको समझाने में लगे रहते हैं जो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन ना करके केवल टाइम पास करने के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके बातों को सुनेंगे और इग्नोर कर देंगे। और हमें लगता है कि ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, इसे और भी अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। तो मैं दोस्तों यहाँ बता दूं, अगर किसी पर्सन को 1 से 2 बार 3 बार नहीं समझ में आ रहा है और ना ही तो उसके पास कोई क्वेश्चन रह रहे हैं कि आपसे पूछे, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन फालतू पर्सन है। उस पे आपको टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्वालिटी लीड पर अपना टाइम दें, जिससे कि आप एक सही लोगों की टीम बना पाएँ। अब हम बात करेंगे तीसरे बैड हैबिट के बारे में। तीसरा बैड हैबिट ये है, सो दोस्तों मैं इसे बैड हैबिट नहीं बोलना चाहूँ, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग गलती कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरएवर लिविंग कंपनी के इतने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आ जाते हैं और हम उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, वो हमारे घर पर पड़े रहते हैं। और जब कोई पर्सन इसे परचेज़ करने के लिए इसके बारे में पूछता है तो हम इसे बता ही नहीं पाते। हम केवल रटी-रटाई स्क्रिप्ट बता देते हैं कि इस प्रोडक्ट के इतने फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, हम केवल यही बता देते हैं। और उस पर्सन को साफ-साफ समझ में आ जाता है, हमारे चेहरों को देख करके, हमारी आँखों को देख करके वो समझ जाता है कि जब ये बिज़नेस ओनर होकर के प्रोडक्ट को खुद नहीं यूज़ कर रहा है तो मैं कैसे यूज़ करूँ? इसे खुद नहीं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे बिलीव है तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि ये प्रोडक्ट सही में काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपके पास जो भी प्रोडक्ट रखे हैं, चाहे आप 2CC से अपने बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं, चाहे आप मिनिमम बिलिंग से अपने बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करिए। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर के बैड हैबिट्स के बारे में। चौथे नंबर का बैड हैबिट्स ये है, लीव दिस बिज़नेस सून। यानी कि हम जल्दी ही इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। 1 महीने 2 महीने हमें रिजल्ट नहीं मिलने पर हम इसे क्विट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने फॉरएवर लिविंग कंपनी में अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है या आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको इस बिज़नेस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक पक्के को मकान को भी बनाने के लिए उसकी नींव में मजबूती देनी होती है। इसी तरह अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये सोचिए कि मेरी नींव जो है वो आपकी मजबूत हो रही है। और जब तक एक मकान की नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उस मकान का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब वो मकान गिर जाएगा, कब या वो आंधी पानी में वो टूट जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो इसलिए दोस्तों, फॉरएवर लिविंग कंपनी को अगर आपने अभी न्यू ज्वाइनिंग की है, अभी आपको 2 से 3 मंथ हो रहे हैं, तो आपको रिजल्ट के पीछे नहीं, आपके अपनी मेहनत पर फोकस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के बैड हैबिट्स के बारे में। सो दोस्तों, 5वें नंबर का बैड हैबिट्स ये है, हम अपने सीनियर के मेंटोरशिप और सीनियर के द्वारा दिए गए हुए ट्रेनिंग को इग्नोर कर देते हैं, उस पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हम कोई नई चीज़ें नहीं सीख पाते। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके सीनियर के थ्रू आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड हो रही है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है, तो आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, आप उस मेंटरशिप एक्सेप्ट करिए और लर्निंग लेकर के इस बिज़नेस में आप भी ग्रो करिए। और अगर अभी तक आपने फॉरएवर कंपनी में ऑटोमेशन सिस्टम के साथ अपने बिज़नेस को नहीं स्टार्ट किया, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से फॉरएवर लिविंग कंपनी में अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन सिस्टम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपको ग्रो करने में भी आपकी हेल्प करूंगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन।